सो द लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो ये अपन ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, कि जो भी चीज ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, जहां पे a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं और a नॉन जीरो होता है, उनको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा when p of x is equal to c, where p of x is a polynomial of degree 2 and c is a constant, where p of x is equal to c and p of x is a polynomial of degree 2 and c is a constant, इस तरीके के केसेस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं तो वो हमारे पास जो आता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऊपर हमने कल बात किया था, कल उससे पहले वाली क्लास में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c आपके रियल नंबर्स होंगे और a नॉन जीरो होगा। ध्यान रखिएगा a शुड बी नॉन जीरो। रूट्स, व्हाट आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता था रूट्स? तो रूट्स वो वैल्यूज होती थी जिसको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता था, x की जगह सब्स्टिट्यूट करने से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। ठीक है ना, इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। और हमने रूट्स के कितने केसेस देखे थे? तो देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। एक होता है जहां पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, एक जहां पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं, और एक जहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैंने सारी चीजें आपको डेस्मोस पे वेबसाइट पे ग्राफ बना के भी दिखाया था कि रूट्स कहीं ना कहीं ग्राफ को, रूट्स का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, ग्राफिकली द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लाई करते हैं। ठीक है, वी आर डूइंग अ रिवीजन। अब जैसे कि ये हो गया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x² - 4। तो x² - 4 है, तो ये कहां कहां पे कट कर रहा है? -2 पे कट कर रहा है, +2 पे कट कर रहा है। दिस इज -2, दिस इज +2। तो आपका ये वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपका LHS क्या है? आपका LHS था x² - 4, x के जगह 2 रखने से क्या बन गया? ये बन गया 2² - 4, 4 - 4 हो गया 0। उसके बाद RHS की बात करें, RHS भी क्या है? x² - 4, x के जगह पे -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -2² - 4, विच इज अगेन अ 0, जो हो गया हमारा RHS। ये भी RHS था। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स है? इस इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ। फिर आया था, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब पिछले वाले केस में क्या था? 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया था। तो ग्राफ जब 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो हम क्या बोलते हैं? दैट दे हैव व्हाट? दे हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब दोनों एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कर्व टच करके एक्स एक्सिस को घूम गया, तो जब सिर्फ टच करता है तो हम बोलते हैं इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करता, डज नॉट कट और डज नॉट टच द एक्स एक्सिस, तब हम बोलते हैं कि उसके एक भी रूट्स नहीं है। तो 3 केसेस क्या क्या हुए हैं? पहला, अगर वो 2 जगहों पे कट कर रहा है, 2 अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, तो हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, टच करके चला गया, हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। और अगर बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तब हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, फिर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया था दैट देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 3 मेथड्स, राइट? देयर आर 3 मेथड्स, जिसमें से हमने 2 मेथड्स लास्ट क्लास में अपना डिस्कस कर लिया था। पहला क्या था? पहला था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, पहला था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हमको देखना है वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। आज हमारा टारगेट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला। ठीक है, अच्छा हाँ शिखर। तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली। ठीक। तो गाइस, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो अपन बचपन से करते आए हैं। हाँ साहिल बताओ। सर हाँ, अगर क्वेश्चन में आएगा सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाना है, तो सर हम लोग तीनों फार्मूला से एक फार्मूला यूज कर सकते हैं? एक कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी। क्वेश्चन में दिया नहीं ना रहेगा कि ये क्वेश्चन मतलब में, इसको? अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बोला हुआ है, खाली बोला है सॉल्व, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर Yes, क्वेश्चन बता दिया कि फैक्टराइजेशन करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है या फॉर्मूला लगाना है, तो उस हिसाब उस केस में आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने बोला था हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको अभी लीव करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आता था फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करने से पहले, जैसे अभी शिखर ने बोला, बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला make sure the quadratic equation is in standard form. Make sure the quadratic equation is in standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax square plus bx plus c is equal to 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से आपके इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। मतलब इक्वेशन के एक साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, सारी चीजें इक्वेशन के दूसरे साइड में रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 2x square plus 5x is equal to 7। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पहले 7 को इधर लेकर आना है। तो आपका बनेगा 2x square plus 2x square plus 5x minus 7 is equal to 0। और अब आप ABC की वैल्यू निकालोगे। A होता था x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B होता था x का कोफिशिएंट, और C होता था हमारा कांस्टेंट विच इज यहाँ पे -7। माइनस को हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे याद है, टेस्ट के मार्क्स कितने खराब नंबर आए यार आप में से कुछ लोगों के। चरमरम है कि नहीं? लेट मी टेक द मार्क्स, एक बार डिस्कस करें। कहाँ गया? ओके, तो यहां से कौन कौन है जिन्होंने बड़ा गंदा स्कोर किया है? आई थिंक श्रेया A1 से है, रश्मि भी A1 से है। शुभम कुमार एंड शुभम सिंह, आप में से कोई शुभम आदित्य है क्या? आप में से कोई शुभम आदित्य है? अमन, वेरी पुअर परफॉर्मेंस है रमन, 50% स्कोर नहीं कर पाए हो, जबकि टेस्ट आसान था, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। 15 क्वेश्चन में से आपके खाली 6 सही हुए हैं। ये दिखा रहा है कि आपने टेस्ट को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। ये मत बोलना कि पढ़े थे, क्योंकि वो जो तुक्का मारे हो गए ना, तो भी 3-4 सही हो जाते हैं। वेरी पुअर परफॉर्मेंस। मैंने रोहित को एक चीज बताई हुई है कि क्लास में भी इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। राहुल, ओम, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी आपके लेवल पे नहीं है। जितना मैं आपको जानता हूँ, यू हैव स्कोर 50%, आप इससे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मृत्युंजय, देख लो, तुम्हारी जो केयरलेसनेस है ना, उसके कारण देख सकते हो कितने पे हो तुम। 50% नंबर लाए हो। श्रेया कुमारी, जरा अनम्यूट कीजिएगा।
पता है वो मेरे को, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, अगली बार में मेरे को अच्छा चाहिए। श्रेया कुमारी एक बार अनम्यूट कीजिएगा। What happened, Shreya? I'm asking you to unmute. टेस्ट के नंबर देखे श्रेया आपने? देखे हैं टेस्ट के नंबर? यस सर। कितना आया है? हेलो, कितना आया है? सुनाई दे रहा है मेरे को? लेट मी टेल यू, आप में से जितने लोगों का फिलहाल नंबर 50% से कम है, आप सबके घर पे फोन जाएगा। श्रेया आपके घर पे तो आपको बताया जाएगा कि आप बहुत ज्यादा ही नीचे हो, ठीक है? ये जो आप नहीं बता के, हो सकता है अभी आप बताओगे अपने नंबर तो घर में आपके मम्मी पापा शायद जान जाएंगे, अभी आपने उनको नंबर नहीं बताया होगा, जो मैं समझ सकता हूँ। तो टेंशन मत लो, वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स काम कर देंगे, ठीक है? घर पे फोन करके आपकी तारीफ करेंगे वो। साथ ही साथ आप क्लास में कितने देर के लिए आते हो वो भी पता चल जाएगा। चाहिए तो बताना, अगर किसी को लगता है कि आपके अटेंडेंस का ड्यूरेशन नहीं मॉनिटर होता है तो बताना, किसी दिन में आप जिस दिन बताओगे उस दिन का फाइल आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। दिख जाएगा कि अगर हमारी क्लास मान लो 3 बजे से लेकर 4:15 तक चली है, 75 मिनट्स के लिए चली है, तो 75 मिनट्स में आप कितने देर के लिए पूरे सेशन में आए हो वो दिख जाता है। श्रेया, पर्सनली A2 वाला परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं, आप A2 सेक्शन में रहने के लिए डिजर्व नहीं करते हो। A2 में हमने लोगों के AI टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखा हुआ था, और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा हाई लेवल भी डिस्कस करने का सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अभी जैसे कि आप टेस्ट के टॉपर देख सकते हो, जो टेस्ट के टॉपर हैं वो भी इसी क्लास से, अपूर्वा हो गई, शानवी, आदर्श, शुभम, अदिति, ये जो टॉप 3 हैं ये तो यहीं के हैं ना, ये यहीं के हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहीं के, बिकॉज आप हमने परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखा था, ताकि उससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि मुझे कितने लेवल तक मैं आपकी क्लास में जा सकता हूँ। तो ऑन अ पर्सनल नोट श्रेया, इतना गंदा नंबर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले ही मैं आपको क्लास में आपका कभी पार्टिसिपेशन भी नहीं रहता है, ऑनेस्टली बोलूँ तो आप अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपके पेरेंट्स इतने कोविड के टाइम पे कैसे पैसे जमा कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे, वो बताने की बात है नहीं। सबको पता है कि इस टाइम पे अगर कोई पेरेंट बाहर निकल रहा है 2 घंटे के लिए भी, तो वो सिर्फ अपनी जान का खतरा लेके निकल रहा है। अभी घर के अंदर रहना ही बचने का इकलौता ऑप्शन है, ये आई थिंक सबको पता है। तो कोई किसी के पेरेंट अगर बाहर जाकर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अगर आप फेवर नहीं कर सकते ना बैक, तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड लेट मी टेल यू, जो पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव वाला, वो कहीं भी ओलंपियाड लेवल का नहीं था। अगर यहाँ पे किसी को लग रहा है कि मेरे टेस्ट के नंबर सही आए, इवन दो इट वाज एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वो ओलंपियाड के लेवल पे नहीं था, पेपर मैंने ही बनाया था। क्योंकि आपका पहला टेस्ट था तो मैंने पेपर के लेवल को आसान रखा था, बोर्ड्स लेवल रखा था। तो जितने लोगों का परफॉर्मेंस 50% से कम है, आप या 50% 60% के आसपास है, आप इतना ही खुद के बारे में सोच लो कि आप एक बोर्ड लेवल के पेपर में, जिसमें खाली एक ही चैप्टर था, और वहां पे आप 50% स्कोर कर रहे हो, तो जब एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें कि 15 चैप्टर रहता है, तो कैसे मैनेज करोगे? परफॉर्मेंस अचानक इंप्रूव हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस जो है इस क्लास में, श्रेया, अमन, ओम, मृत्युंजय, आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। साहिल, इवन यू, आपका भी नंबर कुछ खास नहीं है,
ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 36 इज अ गुड नंबर, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड नंबर, बिकॉज आप जिस सेक्शन में हो और जिस तरीके का पेपर हमने बनाया था उस हिसाब से ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आई वांट इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, वरना इस बार तो कोऑर्डिनेटर फोन करेंगे, अगली बार तो मैं घर पे फोन करूंगा आप लोगों के, और मैं बताऊंगा कि अमन का क्लास में पार्टिसिपेशन कितना रहता है, श्रेया क्लास में कितने देर के लिए आती है, ये चीज मैं बताऊंगा ताकि उनको पता चले कि आप उनको किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हो। ओके, सो ये आपका क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैंने बताया कि हम लोग पहले मेक श्योर करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, फिर वहां से एबीसी की वैल्यू हम निकालते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो अब हम मेरे को बात करना है जिसके बाद ही हम कहूत करेंगे, दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, यस टेस्ट पेपर की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा। अब देखो यार, नेचर ऑफ रूट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे रूट्स के 3 केसेस है, एक जहां पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, एक जहां पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं, और एक जहां पे कोई भी रूट नहीं आता। ग्राफिकली अगर समझना है तो इस केस को देखिए, यहां पे तीनों ग्राफ को एक ही में बनाया गया, एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर बनाया गया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे क्या किया गया है, ये वाला जो ब्लू कलर वाला लाइन है, दिस इज द केस ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जो ब्लू कलर वाला लाइन है, दिस इज द केस ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, दिस इज द केस ऑफ नो रियल रूट्स। और ये वाली जो लाइन है, दिस इज द केस ऑफ इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वल एंड रियल रूट्स। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यहाँ पे एक भी रियल रूट नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल, इक्वल मतलब एक ही होता है, वो इक्वल होता है एक तरीके से। ठीक है, अब ये कैसे पहचानोगे, हर बार तो हम ग्राफ नहीं बनाने जाएंगे, तो अब आपको जानना है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर क्या कोई फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम ये बता सके कि इसके रूट्स कैसे निकल कर आएंगे बिना रूट्स फाइंड आउट किए हुए। समझो, हम रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आया हुआ है। ये वाला चीज अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आया हुआ है गाइस, यस और नो, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देखो कि रूट के अंदर पूरा खेल किस पे आ गया, रूट के अंदर वाले पे आ गया। रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमको नेचर ऑफ रूट बताने में हेल्प करता है, नेचर ऑफ रूट बताने में हेल्प करता है। ठीक है, किस तरीके से हेल्प करता है, तो आपको d का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the coefficient of c is the constant। तो आप abc की वैल्यू उठाकर b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना। जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 केसेस याद रखने हैं। पहला केस यहां देखो, पहला केस, ये जब डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, जब डिस्टिंक्ट रूट्स होता है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा जब इक्वल रूट से। जब 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, जब 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तब आपका डिस्क्रिमिनेंट डी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो ग्रेटर देन 0 आएगा।
और थर्ड वाला ये वाले केस में जब आपका एक भी रियल रूट नहीं आता है तब आपका डी क्या होगा, तब आपका डी लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, याद क्या रखना है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 इक्वल टू 0 आया तब एक रूट, और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आया तो एक भी रूट नहीं। इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान है। इमेजिनरी तो अपूर्वा, लेकिन हम इमेजिनरी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स ना वी स्टडी इन क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो यहाँ पे हम इसलिए बोलते हैं नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जब d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, बट आप यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड या कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज नहीं करोगे, वो क्लास 11th में आता है मैथ्स में। अभी हम यूज करेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो प्लेन एंड सिंपल क्या याद रखना है यार, यहाँ पे इस टेबल को याद रखना है। ये टेबल कह रहा है क्या, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वैल्यू भी चाहिए रूट का, तो ये रूट्स मतलब जैसे हम फॉर्मूला से निकालते हैं, अगर d इक्वल टू 0 है, अगर d इक्वल टू 0 है तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और आप खुद सोचो गाइस, फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में d को 0 पुट किया तो रूट वाला टर्म तो गायब, रूट वाला टर्म गायब, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचता है माइनस b/2 है, माइनस b/2 है कि नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा बन जाता है ना, माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर 0/2 है, ऐसा बन जाता है। अब आप समझ सकते हो कि अब चाहे आप प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, मैटर नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे रूट क्या निकल कर आता है, माइनस b/2 निकल कर आता है। एंड लास्टली जब हमारा d लेस देन 0 होता है तो हम बोलते हैं कि उसके एक भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके एक भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? कैसे पता करोगे नेचर ऑफ रूट्स, इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो इट इज अ वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो आप कैलकुलेट करते हो b² - 4ac से। कैसे कैलकुलेट करते हो, b² - 4ac से। अर्णव कह रहा है कि सर नील मतलब कि अभी कोई रूट्स आप यहाँ पे नहीं बता सकते अर्णव, ठीक है। शिखर कह रहा है सर एक एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है शिखर, एक काम करते हैं, आप लोग पहले एक इसको मेरे ख्याल से हम लोग डेस्मोस पे समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, वहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट के साथ उसको वेरीफाई कर सकेंगे। ओके सो अब एक काम करो गाइस, आप लोग सबसे पहले चलो अर्णव मेरे को आप कोई भी इक्वेशन एक बताओ, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, कोई भी एक इक्वेशन बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन यार, बुक देखने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई भी रैंडम इक्वेशन को देखकर उसका नेचर बता पाएंगे रूट्स का, तभी ना सीखोगे। व्हाट हैपेंड अर्णव? यस सर। बोलो सर x² - 5x x² - 5x + 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए Yes, sir. स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ। b², तो b यहां पे -5 है, -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 3 है, तो फाइनली दिस बिकम्स 25 -5 का स्क्वायर 25, 25 - 12 हो गया 13, 13 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस हिसाब से इसके कितने रूट्स आने चाहिए, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए कि नहीं। चलो अब इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में काम करता है कि नहीं। x² - 5x + 3, ठीक है, तो देख सकते हो ये इसके दो रूट्स हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके ये दो रूट्स है। आप इसको अप्रोक्सीमेट करके वेरीफाई भी करना चाहो तो कर सकते हो। कितना है पॉइंट? 0.697। अगर आप इसको 0.7 अप्रोक्स मान लेते हो और इसमें पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा ऑलमोस्ट 0 निकल कर आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो गया क्या? डिस्क्रिमिनेंट देखे हो, ग्रेटर देन 0 आया, उसके कितने रूट्स आए? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं। शानवी आदर्श, आप कोई एक इक्वेशन बता सकते हो जिसमें इक्वल रूट्स या नो रूट्स होंगे? यस सर। बताइए। सर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, ये नो रूट्स वाला हो गया ना। यस सर। तो ये आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब आप देखिए गाइस, इसका ग्राफ जो है ये आपके सामने है। ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके क्या रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। और एक बार आप लोग जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर ही लिया होगा बहुतों ने। कितना होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू? सो दैट विल बी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू भी 4 है और c का वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 4 हो गया, माइनस 16 3 48, तो ये आपका माइनस 44 नेगेटिव आ गया। d का वैल्यू जब लेस देन 0 है तो आपको क्या बताया गया था कि उसका नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, एक लास्ट केस इक्वल रूट्स का, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये वाला। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। ये आप करोगे, b हो गया माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, यहाँ पे 4 4 16, 16 9 वो भी 144 होता है, तो 0 आ गया। तो इस हिसाब से इसके कैसे रूट्स होने चाहिए? इसके होने चाहिए इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके होने चाहिए इक्वल रूट्स। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली टच करके निकल गया, टच करके कह सकते हो घूम गया है। ओके, कौन सा पॉइंट है ये? लगभग 1.5 ना, द पॉइंट इज 1.5। पुट करके भी देख लेना, 1.5 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया ना? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ ना सर ये इक्वल रूट्स वाला केस है ना? हाँ, ये इक्वल रूट्स वाला केस है। इक्वल रूट्स में क्या होता है ना कि रूट एक ही रहता है, रूट एक ही रहता है, उसको इक्वल क्यों बोला जाता है? वो एक आई थिंक बहुत बार लोग भूल जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस ये कितना लिखेंगे? 36 हो गया ना, 36 हो गया तो आप इसको लिखोगे 6x माइनस 6x प्लस 9। फिर अगर हम पहला 2 से कॉमन लेने की कोशिश करें तो 2x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। फिर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में फिर से आ गया x माइनस 3। अरे कुछ गलती कर रहा हूं मैं, 2 होगा यहाँ पे 2x माइनस। तो अब 2 वेट यहाँ भी 2 है ना? हाँ यहाँ भी 2 है, इसलिए मिस्टेक कर रहा था। तो अब 2x माइनस 3 दोनों जगह पे ही कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में, तो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बचता है? पहले वाले से 2x बचा और यहाँ से माइनस 3 बचा। तो आप ऑब्जर्व करो ठीक से, क्या बन गया? ये अल्टीमेटली एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और हम नॉर्मली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे गाइस, नॉर्मली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे मान लो आया हमारा
x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आप क्या करते थे, आप यही देखते थे ना कि दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा है। ये तभी हो सकता है व्हेन आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3 निकल लेगा। और अगर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -4 निकलेगा। सेम अगर लॉजिक हम यहां भी लगाए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला इक्वल टू 0 होगा या दूसरा वाला इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों ही केस में तो हम 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर रहे होंगे। अब अगर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो 2x का वैल्यू आपका 3 के बराबर हो गया, और 2x का वैल्यू अगर 3 के बराबर हो गया तो x किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इधर से भी 3/2 आएगा, इधर से भी 3/2 आएगा, इसीलिए बोला जाता है इक्वल रूट्स। आई होप ये लॉजिक सबको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक देन चलो लेट्स मूव ऑन टू कहूत देन। क्या बोलते हो, करे फिर कहूत। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बच जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी कैन डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अच्छा खासा पढ़ चुके हो तो आई थिंक अब थोड़ा सा उसके ऊपर का टेस्टिंग जरूरी है। सैटरडे को ये टॉपिक ऐसे भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, गिव मी 1 मिनट, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। क्वाड्रेटिक, कहूत विल बी ऑन क्वाड्रेटिक ओनली यार। अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे 2-3 क्लास से, तो और किसी चैप्टर का मतलब तो बनता नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड छोड़कर हमने पूरा क्वाड्रेटिक एक तरीके से कर ही लिया है। We will try to have small कहूत, हाँ, 2 5-5 क्वेश्चन वाले करेंगे। सो गाइस कहूत वाला पेज खोल लो सब कोई, कहूत वाला पेज खोल लो। ओके, तो गेम पिन अब आपके स्क्रीन पे आएगा। अभिनव रिफ्रेश करना उसको, और लैपटॉप में अगर खोले हो तो उसी टैब में खोलो ना, मतलब 2 अलग अलग टैब्स की जरूरत नहीं है वैसे। रिफ्रेश करो, आ जाएगा। गेम पिन आ गया गाइस, 32555242।
हरी अप एवरीवन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कहूत पहले ज्वाइन नहीं किया है? अभिनव, अगर आपके पास फोन है तो फोन में खोल लो। अगर फोन है तो फोन में खोल लो। अच्छा एक मिनट, वैसे देख लेता आपने वेब पेज क्या खोल रखा है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। आप एक काम करो तो www.kahoot.it टाइप करो। अभिनव www.kahoot.it टाइप करो। हरी अप, देयर आर 1 और 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अभिनव नॉट पॉसिबल यार, आई मीन अगर आप गूगल पे काहूट एक भी ऐसे डालते हो तो इस सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा ना, आप उस पर क्लिक करो और ये खुल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है आपके उसमें। एक बार ना वो कैच मेमोरी क्लियर करके देखना, तो हिस्ट्री क्लियर करके देखना। ठीक है, जल्दी से एक बार हिस्ट्री क्लियर कर लो, या क्रोम अपडेट नहीं होने से भी इशू हो सकता है। चलिए मीनवाइल वी स्टार्ट यार, वरना हो नहीं पाएगा। म्यूजिक नहीं आ रहा होगा ना अभी? अभी आएगा। जल्दी से इसके रूट्स बताओ। मतलब मल्टी सिलेक्ट। अरे व्हाट हैपेंड? हाँ, इसके रूट्स बताओ। मल्टी सिलेक्ट है, ध्यान रखिएगा। कर दिया बेरागार। देखो गाइस, भले ही मल्टी सिलेक्ट हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मल्टी सिलेक्ट होने का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन मार्क करने हैं। ऑब्वियस सा बात है, उसमें से कोई एक ही सही आंसर होता है। देख सकते हो मैक्सिमम ऑफ यू डिड रॉन्ग। आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत किया है। क्या हुआ? यश, इंटरनेट के कारण इशू हो सकता है, आज बारिश हुआ है इसीलिए इंटरनेट वीक चल रहा है। चलिए एक काम करो, मैं टाइम देता हूँ, फटाफट सॉल्व करो सबको, उसके बाद ऑप्शन दिखाऊंगा। मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। अपने फोन में मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ। दस सेकेंड हो गया। बीस सेकेंड हो गया।
30 सेकेंड डन। अब आपको ऑप्शन दिखा, मतलब ऑप्शन पे क्लिक करने का अब आपको मौका मिलेगा। धड़ाम धड़ाम कर देना सब कोई। कलर्स को ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड। सो अपूर्वा, नैन्सी, रिया, पहले 3 गर्ल्स हैं, फिर 2 बॉयज आए हैं। अपूर्वा बहुत बड़ी लीड पे है अभी। What number must be added to both sides to make it a perfect square? अगर आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या ऐड करना पड़ेगा? गाइस ये थोड़ा सा तुक्का लगा दो, बिकॉज ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया। तुक्का लगा दो इसमें। साहिल, वो एक्चुअली एक पेज में क्वेश्चन आ रहा है, अगले पेज में ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 ही हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रियल रूट्स? अभी बताया गाइस। चलो आई विल गिव यू अगेन 30 सेकेंड। हाँ, उसके बाद में ऑप्शन क्लिक करने का मौका मिलेगा। स्टार्ट। Fifteen seconds over. और ये 30 सेकेंड डन। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। मल्टी सिलेक्ट मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। साहिल, अगर एक सही होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। देख सकते हो गाइस, देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, पहला वाला जो है ना 2x² - 5x + 1, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये ग्रीन वाला जो है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। बट जहां पे ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, दोनों जगह पे जो रूट्स आते हैं वो रियल होता है ना। ध्यान से देखो, वो रियल को कैपिटल में लिखा हुआ है, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है। अपूर्वा कह रही है ऑप्शन नहीं आ रहा। अखिलेश बहुत अच्छा जंप लगाया, वेरी गुड। अंकित भी बहुत क्लोज है, अमृत भी बहुत क्लोज है। यश ने पिछले 3 क्वेश्चन का आंसर सही दिया, नीचे लिख के भी आ रहा है, यश रतन हैज स्ट्रीक विद 3 करेक्ट आंसर्स इन अ रो। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड नहीं, 20 सेकंड देता हूं इसके लिए। क्या
एंड इट्स डन। अब मार्क कीजिए ट्रू फॉल्स। कोई नहीं, अपूर्वा आपने आंसर पहले बता दिया। गाइस नाउ अच्छी बात नहीं है ये। द आंसर इज ट्रू। मेरे को डिसअपॉइंट करना तो बंद करो यार, हैं? अभी बताया है आपको क्या करना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, एक आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है कि 5 कॉमन ले लो। जब इस तरीके का कॉमन आता है तो 5 कॉमन ले लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब उस 5 को इग्नोर कर दो, 5 को इग्नोर कर दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालने का सोचते हो तो b का वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। -4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो ये 16 माइनस 16 कितना हो गया? 0 हो गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तभी ना इक्वल रूट्स होते हैं गाइस, तभी ना इक्वल रूट्स होते हैं। तो फाइनली देखते हैं पोडियम पे कौन कहां पहुंचा है। थर्ड पोजीशन पे अपूर्वा है, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन है मार्क नहीं कर पाई है। सेकंड पे अमृत है, गुड। फर्स्ट पे अच्छा सभी के 3 ही है, अखिलेश के भी 3 है। फोर्थ शुभम, फिफ्थ रिया। रिया डाउन हो गई है। चलो जल्दी से एक और कर लेते हैं, एक और काउंट कर लेते हैं जल्दी से। उसको लीव कर दो गाइस, अब नया आएगा, नया गेम शुरू होगा, नया गेम पिन आएगा आपके पास। नो इश्यूज अपूर्वा, नो इश्यूज। द गुड थिंग इज आपने चैट में सही आंसर भेजा था ना, वो इंपॉर्टेंट है। गाइस एवरीवन काहूत वापस से खोलिए, नया गेम पिन आएगा। न्यू गेम पिन 308632, 308632। ऐसे बीट बॉक्सिंग होता है। साहिल को देखो, स्क्रीन पे देखो, साहिल ने अपने नाम के साथ क्या रखा है। शुरू करूं? थोड़ा चेंज हो गया ना।
नहीं कर पाए अभी तक? कौन कौन है? तो मुझे आदित्य फिर दिख रहा है। अभिनव ज्वाइन हुआ है? नहीं होगा। चलो आप चैट में आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है ना? चैट में आंसर करने की कोशिश करना, एटलीस्ट आपको दिखेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही क्वेश्चन देंगे। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ओके, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। आदित्य आपका आंसर नहीं आया था चैट में। अभिनव सॉरी। रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 25 विल बी। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन देखिए, ये पता चल गया कि हमको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमको डिस्क्रिमिनेंट से काम हो जाएगा। कौन है भाई? 1 मिनट लगाओगे? सॉल्व करो जल्दी। हाँ अभिनव जल्दी करो। इतना टाइम लगाने के बाद भी मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। जल्दी से अगर मैं विदाउट पेन एंड पेपर ही बताऊं तो b स्क्वायर 121 हो गया, अब माइनस 4 AC 100 हो गया, तो 121 प्लस 100 आपका 221 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब क्या? इट शुड बी रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का रूट्स कैसा होगा? अगेन गाइस कैसा होगा पूछा है, लेकिन अब मेरे ख्याल से यहां निकालना पड़ेगा आपको। रिया मैं स्किप नहीं करना चाहता। वेरी गुड ओम, अच्छा जंप लगाए और 3 क्वेश्चन सही किया आप। विवेक, नैन्सी, बहुत आप लोग भी अच्छा परफॉर्म किए हो। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d लेस देन 0 अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा क्या होगा? ये तो अभी बताया था ना कि दोनों ही रूट सेम होते हैं। अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा क्या होना चाहिए?
दूसरा भी इमेजिनरी होता है, मार दो जिसका नहीं हो रहा। 20 लोगों ने तो कर दिया यार। Now Ria is the highest climber, 4 places climb किए। ओम अपना पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए। लास्ट क्वेश्चन, अगर d ग्रेटर देन 0 है और एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरे रूट के बारे में क्या कह सकते हो? ओके, सो मैक्सिमम लोगों ने गलत ऑप्शन मार के। देखो गाइस क्या होता है, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए, यूज दैट नॉलेज। d ग्रेटर देन 0, आप लोगों ने बचपन से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक के। अगर उसमें एक रूट पॉजिटिव होता है तो दूसरा रूट, बहुत बार आपको नेगेटिव भी मिला है तो दूसरा रूट पॉजिटिव भी मिला है कि नहीं? जैसे मैंने आपके सामने ये 2 केसेस लिखे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालोगे ना तो यहाँ से रूट्स निकल कर आएगा x का वैल्यू 3 and 2। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से रूट्स निकल कर आएगा 3 and -2। तो क्या दिख रहा है गाइस, एक पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? इसलिए कैन नॉट से इसका आंसर है। साहिल तुक्काबाजी। ओके, सो शुभम 4 क्वेश्चन सही किए हो, वेरी गुड। पे मिस्टी 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, वाओ बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट पे ओम है 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, वेरी गुड ओम, वेरी गुड। फोर्थ पे शानवी, फिफ्थ पे विवेक। लास्ट वाले के मुकाबले इसमें परफॉर्मेंस बेटर था सबका। ओके, सो क्या किया जाए अब? व्हाट टू डू? 5 मिनट बचा हुआ है। I think we can end the class now. ठीक है? It's 5 minutes left. We'll end the class here. And आपको जो होमवर्क है वो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? छोटा सा होमवर्क रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इस बार। सैटरडे वाली क्लास में we will have a combined Kahoot. Okay, we'll have a combined Kahoot. चलो, bye everyone, take care.